नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद हम सबके दिल में कहीं छिपा है। क्या आपने महसूस किया है बचपन की एक गर्मी की छुट्टी कितनी लंबी लगती थी और वो 2 महीने जैसे कभी खत्म नहीं होते थे। हर दिन नया, हर सुबह अलग और हर पल जैसे जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन अब साल गुजर जाता है और हमें पता नहीं चलता कब जनवरी दिसंबर बन गई। हम कहते हैं समय उड़ गया है, पर क्या सच में समय उड़ता है या शायद हम महसूस करना भूल गए हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी सोच जो बताएगी कि समय का रहस्य घड़ी में नहीं बल्कि हमारे चेतना में छुपा हुआ है। यह है प्रोपोर्शनल थियरी ऑफ सब्जेक्टिव टाइम, यानी सिद्धांत जो बताता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर साल छोटा महसूस होने लगता है। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हम समझते हैं कि समय उड़ता नहीं, वो तो बस हमसे आगे बढ़ता है। एक आदमी था, आदित्य। हर साल के आखिरी हफ्ते में वो अपने ऑफिस की दीवार पर टंगा कैलेंडर देखता था। दिसंबर के कुछ ही दिन बचे थे और उसके मन में वो सवाल उठता, इतनी जल्दी कैसे बीत गया ये साल। एक दिन रात को देर तक जागते हुए वो उसी कैलेंडर को देखता रहा। तारीखें जो अब बीती यादें बन चुकी थीं, और अचानक उसे लगा जैसे कैलेंडर उससे बात कर रहा हो। कैलेंडर बोला, मैं तो वही हूँ आदित्य, 12 महीने वही दिन वही रातें, बदला कौन? मैं नहीं, तुम बदल गए। पहले तुम हर दिन नया करते थे, हर पल कुछ खोजते थे, पर अब तुम बस जीने की जगह चलते आ रहे हो। आदित्य चुप रहा। वो समझ गया समय नहीं भागा, वो खुद ठहर गया था। अगले दिन जब उसने नया कैलेंडर टांगा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि इस बार उसने ठान लिया था कि आने वाला साल वो महसूस करेगा, सिर्फ जिएगा नहीं। समय हमेशा वही रहता है, लेकिन उसे महसूस करने की हमारी सजगता बदल जाती है। जब हम ठहर जाते हैं तो लगता है समय भाग रहा है, लेकिन जब हम बहते हैं तो समय हमारे साथ बहता है। दोस्तों, आदित्य की कहानी यहीं से हमें एक गहरी समझ देती है कि हम सोचते हैं समय तेज हो गया है, पर असल में तेज समय नहीं हुआ, हमारा अनुभव बदल गया है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल थियरी ऑफ सब्जेक्टिव टाइम। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग समय को कैलेंडर की तारीखों से नहीं बल्कि जीवन के अनुपात से महसूस करता है। जैसे जब कोई बच्चा 5 साल का होता है, उसके लिए एक साल उसकी ज़िंदगी का 20% होता है, बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन जब कोई व्यक्ति 50 साल का होता है, वही एक साल उसकी ज़िंदगी का केवल 2% रह जाता है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि साल पलक झपकते बीत गया, पर सच्चाई यह है कि साल वही था, बस उसका अनुपात छोटा हो गया था। यही कारण है कि बचपन में समय धीरे चलता है और उम्र बढ़ने के साथ तेज, क्योंकि अब हर साल हर दिन हमारी पूरी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा बन गया है, और जितना छोटा हिस्सा उतनी तेज अनुभूति। समय की गति नहीं बदली, हमारा सजगता का पैमाना बदल गया। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि समय का अनुभव हमारी उम्र और अनुपात से बदलता है, लेकिन अब जरा सोचिए, क्या कभी आपको लगा है कि किसी नए शहर में बिताया गया एक दिन बहुत लंबा लगता है, जबकि ऑफिस में एक सामान्य हफ्ता झट से निकल जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग समय को सेकंड से नहीं बल्कि यादों से नापता है। जब हम कुछ नया करते हैं, दिमाग उसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन बनाता है, कई स्मृतियां बनती हैं, और इसलिए वो समय लंबा महसूस होता है। लेकिन जब हम रोज वही चीजें दोहराते हैं, वही रास्ता, वही काम, वही बातचीत, तो दिमाग उसे पहले से देखा हुआ मानकर कंप्रेस कर देता है। यानी हमारे अनुभव की रिकॉर्डिंग फ्रेम्स घट जाते हैं। यही वजह है बचपन के दिन लंबा लगते हैं, क्योंकि सब नया होता है, और उम्र बढ़ने के साथ दिन छोटा लगता है, क्योंकि सब दोहराव बन जाता है। समय की अनुभूति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी सजगता से जी रहे हैं, और न कि उम्र कितनी है।
नई चीज़ें समय को फैलाती हैं और आदतें समय को समेट देती हैं। समय लंबा नहीं होता, बस जब आप नए अनुभव से भरते हैं तो वो फैल जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि समय तेज नहीं होता, बस हमारी अनुभूति बदल जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम समय को फिर से धीमा महसूस कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और इस रहस्य बहुत सरल है। नई चीज़ें कीजिए, हर दिन कुछ छोटा सा नया काम करें, नई जगह जाएं, नया कौशल सीखें, किसी नए व्यक्ति से बातचीत करें, बस किसी पुराने रास्ते को नए नज़रिए से देखें। जब आप नया अनुभव करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए न्यूरॉन्स जगाता है और वही अनुभव समय को फैलाता है। दूसरा, अपनी दिनचर्या को तोड़िए। जिंदगी अगर ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है तो समय भी फास्ट फॉरवर्ड चला जाएगा। छोटे छोटे बदलाव जैसे सुबह की वॉक का नया रास्ता, हर हफ्ते कुछ नया सीखना, ये सब आपकी अनुभूति को फिर से जगाते हैं। तीसरा, सजग रहिए। जब आप किसी पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो वो पल लंबा हो जाता है, जैसे किसी प्रियजन की मुस्कान या किसी बच्चे की हंसी। वो कुछ सेकंड ही होते हैं पर यादों में उम्र भर ठहर जाते हैं। याद रखिए, जो पल हम महसूस करते हैं वही पल हमें याद रहते हैं, और जिन पलों को हम सजगता से जीते हैं वही हमारे जीवन को लंबा बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि समय धीमा चले तो अपनी घड़ी नहीं, अपनी सजगता बदलिए, क्योंकि आप हर पल को नएपन से जीते हैं तो समय फैल जाता है और जीवन फिर से गहराई पाता है। समय को धीमा करना असंभव नहीं, बस पर हर पल को इतना सुंदर बना दीजिए कि वो खुद रुकने लगे। दोस्तों, आज हमने समझा कि समय न कभी तेज होता है न धीमा, वो तो बस चलता है समान गति से, लेकिन उसे महसूस करने की हमारी चेतना ही उसकी रफ्तार तय करती है। बचपन में हर दिन नया था इसलिए समय ठहरता था। अब दिन दोहराते हैं इसलिए लगता है कि जिंदगी भाग रही है, पर यह सच है, समय उड़ता नहीं, हम जीना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार आपको लगे कि समय साल कब निकल गया तो एक पल रुकिए, हवा को महसूस कीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए और अपने दिल में कहिए, मैं इस पल में हूँ। क्योंकि आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब समय नहीं उड़ता, वो आपकी धड़कनों के साथ बहने लगता है। और यही तो जीवन की सबसे सुंदर कला है, समय को महसूस करना। अगर यह प्रस्तुति आपको छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट जरूर लिखिए। और याद रखिए, समय उड़ता नहीं, बस हमें फिर से उड़ना शुरू करना होता है। धन्यवाद।